बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरे एजुकेशनल हब जो फैमिली है वो मेहनत कर रही होगी, पढ़ाई कर रही होगी। तो बच्चों, आज हम हाजिर हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 6.3 के साथ, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इससे रिगार्डिंग जो है वो हमें मैसेजेस भी कर रहे थे व्हाट्सएप पे, कमेंट्स के अंदर भी बता रहे थे कि सर काइंडली 6.3 के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 5 को डिस्कस किया, और इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 5 को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों कंप्लीट किया। तो जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, आप अगर पहले चैप्टर से चैप्टर 5 तक कोई भी चैप्टर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हर चैप्टर का चैप्टर वाइज लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का, जिस पे आप क्लिक करके उस चैप्टर को शुरू से आखिर तक बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आपको किसी ट्यूटर की, किसी टीचर की नीड नहीं रहेगी, आप उस चैप्टर को करने के इंशाल्लाह खुद काबिल हो जाएंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 की। इससे पहले जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो काइंडली अपना नाम, अपने शहर का नाम लाजमी हमें हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दिया करो। तो हमारी टीम जो है वो आपको रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर जो है वो शामिल कर देगी, जिसके अंदर हम एजुकेशन रिलेटेड जो स्टफ़ है वो शेयर करते रहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज 6.1 और 2 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, मिल जाएगा प्लेलिस्ट, क्लिक करो और देखो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 6.3 के ऊपर। तो सबसे पहले तो उसके अंदर एक जो चीज़ समझनी है बच्चों, वो है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ का मतलब है कि यहाँ पर हम इस इक्वल टू का निशान जो है वो यूज़ नहीं करने वाले बच्चों। यहाँ पर हम साइन यूज़ करने वाले हैं ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन। यानी कि इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? सिंबल ऑफ इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। क्लियर हुई बात? ये बात समझ में आ गई। अब हमने इनका सोल्यूशन सेट कोई मसला नहीं है, एक ही बात है, यानी कि हमने आंसर कैलकुलेट करना है। बहुत आसान सी बात है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं पार्ट नंबर 1 के ऊपर। देखो, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। ये लिखा हुआ है 2x - 7 इज ग्रेटर देन 6 + x। ग्रेटर और लेस देन तो समझते हो, जिस तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, जिस तरफ बंद है वो छोटा है। ठीक है, बहुत आसान, हमारे टीचर हम ऐसे पढ़ाते थे। तो ये यही सेम बहुत आसान मेथड है। क्लास 2-3 के बच्चे को भी अगर इस तरीके से बताया जाए तो वो समझ जाता है कि ग्रेटर देन और लेस देन में क्या फ़र्क है। यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है। कुछ बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन आती है कि सर ये कौन सी ज़बान में, कौन सी जापानीज़ ज़बान है, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो उल्टा ए बना हुआ है, बेसिकली दैट मीन्स सच दैट, यानी कि जो कहता है। क्या कहता है? x, ये ई नहीं है बच्चों, ये ई नहीं है। इस साइन को हम मैथ की ज़बान में कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि ताल्लुक रखना। बिलोंग का मतलब क्या होता है भाई? हम कहते हैं कि आई बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, मेरा ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ घराने से, यानी कि ताल्लुक, बिलोंग। तो यहाँ पर देखो आप, x बिलोंग टू n। व्हाट इज n? n इज नेचुरल नंबर। बच्चों गौर से समझना इस चीज़ को। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इनका ताल्लुक, यानी कि जो x है इसका ताल्लुक किससे है? नेचुरल नंबर से। व्हाट आर नेचुरल नंबर बच्चों? तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से नहीं। ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं दोज आर होल नंबर। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर रखना है। अच्छा, अब देखो, जो नेचुरल नंबर है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, 1 से पीछे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जब हमारा आंसर आएगा बच्चों वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? आगे देखो, एंड रिप्रेजेंट नंबर लाइन, और नंबर लाइन की मदद से बच्चों रिप्रेजेंट करना है। ये नंबर लाइन हम चैप्टर नंबर 1 में भी कर चुके हैं। अगर जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी है तो वो यकीनन इस काबिल होंगे कि वो यहाँ पर भी नंबर लाइन बना सकते हैं। नंबर लाइन का मतलब है ग्राफ बनाना। ठीक है, छोटा सा आपने ग्राफ बनाना है जिसके अंदर हम सिर्फ एक्स एक्सिस को यूज़ करेंगे। आप देखेंगे बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो भाई, अब यहाँ पर हमारे पास है बच्चों 2x - 7 इज ग्रेटर देन 6 + x। चलो बस ये समझ लो, ये ग्रेटर या लेस देन को छोड़ दो, समझ लो कि ये इक्वल का निशान है, समझ लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x को यहाँ ले आते हैं, 7 को वहाँ ले जाते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये 2x यहाँ रहा, ये प्लस का x यहाँ आकर माइनस का x, ग्रेटर देन का साइन लगा, ये 6 एज इट इज, माइनस का 7 यहाँ आकर प्लस का 7। 2x में से एक x चले गए बच्चों, तो x बचा ग्रेटर देन 6 और 7 13। तो इसका मतलब ये हुआ जो x है वो बड़ा है किससे? 13 से। आप ज़रा देखो, समझो, नंबर लाइन क्या है। आपने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ की इस तरह की। ठीक है,
ज़रा समझो, नेचुरल नंबर है, मैंने कहा था 1 या 1 से बड़ा आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कि जो x है बच्चों वो 13 से 13 से बड़ा है। अब सवाल ये आता है कितना बड़ा है, ये हम नहीं जानना चाहते, हमें बस ये पता चल गया कि ये 13 से बड़ा है। अब जितना भी बड़ा है हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ज़रा देखो कैसे करते हैं, अपनी मर्ज़ी से करेंगे, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, 3 से चलते हैं, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ज़रा समझो बच्चों, हमारा जवाब क्या है 13, ये रहा 12 से थोड़ा सा आगे, ठीक है, 12 के ऊपर नहीं बच्चों, 12 से थोड़ा सा आगे ये हमें मिला 13, ठीक है। ये ग्राफ आप अपनी मर्जी से बना सकते हो बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें रट्टा नहीं मारना है कि सर ने बताया था कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 लिखना है तो वही लिखना है, ऐसा नहीं है। आप 5, 10, 15, 20 वो भी लिख सकते हो, आप 2, 4, 6, 8, आप 4, 8, 12, 16 वो भी लिख सकते हो यार, कोई मसला नहीं है, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि तुम अगले सवाल खुद कर सको, नंबर लाइन एटलीस्ट खुद बना सको, ठीक है। तो 13 से बड़ा 13 मिल गया। अब 13 से बड़ा कितना है ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम एरो बना के और इसको छोड़ देंगे कि हमारा जो आंसर है वो 13 से बड़ा है। यानी कि आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है, 13 से शुरू हो रहा है, 13 से लेके कहाँ तक जा रहा है भाई हमें नहीं पता, इनफाइनाइट, तो हमने एरो बनाकर इसको छोड़ दिया। सो स्टूडेंट, दैट वाज द पार्ट नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। उम्मीद है बच्चों ये पार्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नाउ यू कैन कॉपी, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। वीडियो समझ आती है, अच्छा लगता है तो लाजमी जो है ना वो लाइक किया करो, शेयर ज़रूर किया करो अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी, ताकि वो भी जो है वो सीख सकें और बग़ैर ट्यूटर की मदद के वो भी बच्चे जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करने के काबिल हो जाएं, ठीक है। चलो नाउ अब बात करते हैं अगले पार्ट की, ठीक है। देखो मज़ा आना चाहिए, समझ में आए कि लगे कि हाँ भाई सवाल समझ में आ गया, सिर्फ देखा नहीं, छापा नहीं, समझाया, ठीक है। उम्मीद है जिस तरीके से मैं समझाता हूँ मेरी पूरी कोशिश होती है कि एक एवरेज जो स्टूडेंट है वो भी जो है उस चीज़ को समझ सके और ख़ुद से उसको सॉल्व कर सके। चलो हाँ भाई, पार्ट नंबर 2, 7x - 6 ग्रेटर देन 3x + 10 क्या हुआ, सच दैट x बिलोंग टू, x का ताल्लुक किससे है बच्चों, r का मतलब रियल नंबर। हर दुनिया का नंबर रियल नंबर होता है, बहुत आसान सी तारीफ है, ठीक है। हाँ, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, इमेजिनरी नंबर पढ़ा था ना। तो इमेजिनरी नंबर जो है बच्चों वो रियल नंबर नहीं होते, जैसे कि हमने आयोटा पढ़ा था, ठीक है, बहुत कम होता है, तो हम मैथ में उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। जितने नंबर आज तक क्लास 8 तक पढ़ते आए हो सारे के सारे रियल नंबर है। KG 1 से लेकर क्लास 8 तक जितने भी नंबर पढ़े सारे के सारे रियल नंबर। चलो सॉल्व करते हैं। चलो 3x को यहाँ ले आते हैं, तो ये प्लस का 3x यहाँ आकर माइनस का 3x, ये 10 यहीं पर है, माइनस का 6 वहाँ चला गया तो ये हो गया प्लस का 6। 7 में से 3 चले गए बच्चों, 4x बचा, 10 और 6 16, x यहीं रहा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड। देखो सारा वही काम हो रहा है जो हम = के निशान के साथ करते हैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो x बड़ा है किससे, 4 से। बोलो भाई बात क्लियर है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, अब मुश्किल तो नहीं लग रहा। चलो अब इसका जो आंसर है वो आपकी बुक के अंदर गिवन गलत है, उन्होंने तो y करके कुछ दिया हुआ है, ठीक है, आई थिंक कुछ आंसर्स में बहरहाल मिस्टेक है, तो उसको छोड़ दो, इस आंसर को देखो। अब आ जाओ नंबर लाइन के ऊपर, नाउ दैट इज़ नंबर लाइन। बोलो बना सकते हो, कोशिश करो बच्चों, वीडियो को पॉज करो, बनाओ, ईमानदारी से मुझे कमेंट करना कि सर मैंने नंबर लाइन बनाई और बिल्कुल सही बनाई, ठीक है। गलत हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो फिर अगले क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बनाने की ट्राई करना, ठीक है। चलो देखो x बड़ा है किससे, 4 से, तो 2 4 लेकर चलते, मर्जी हमारी, ठीक है। 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो x बड़ा है 4 से, 4 ये रहा, तो अब 4 से कितना बड़ा है ये हमें नहीं पता, तो हमने ये एरो बनाकर छोड़ दिया, दैट इज़ इनफाइनाइट, हमें नहीं पता 4 से बड़ा दुनिया के पता नहीं कितने इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो कि 4 से बड़े हैं, तो हमने उसके आगे एरो लगाकर छोड़ दिया। क्लियर है, ये दैट इज़ योर नंबर लाइन। और ये हमारा पार्ट नंबर 2 जो है बच्चों वो कंप्लीट हुआ। अगेन उम्मीद है ये पार्ट भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ।
चलो ज़रा जल्दी से देखो। नंबर लाइन समझ में आ रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? बहुत सारे बच्चे नंबर लाइन की वजह से घबरा रहे होते हैं कि सर नंबर लाइन कैसे बनेगी, रट्टा नहीं मारना है। मैंने 2 4 6 8 बनाया है तो तुम 2 4 6 8 ना बनाओ, तुम 1 2 3 4 5 6 बना लो, ठीक है? तुम 3 6 9 12 ऐसा बना लो। तो अब सर 3 6 लेंगे तो फिर क्या होगा? तो 3 से थोड़ा सा आगे 4 होगा, तो 4 से डॉट लगा देना, ठीक है? तो रट्टा नहीं, कन्फ्यूजन नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली अ रियल पावर। चलो भाई आओ पार्ट नंबर 3 की तरफ। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं। y + 5/20 इज़ लेस देन 25 माइनस 4y ओवर 10, ठीक है? y का ताल्लुक किससे है? नेचुरल नंबर से। n का मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर 1 या 1 से बड़ा आएगा, जैसे कि पहले पार्ट में देखा था, ठीक है? चलो अब क्या करना है? 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है बच्चों तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देखो, y + 5 एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है? ये 10 यहाँ डिवाइड है तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, लेस देन का साइन लगा, 25 माइनस 4y एज इट इज़ है, ये 20 यहाँ डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? तेज तो नहीं चल रहे? बहुत आसान सी बच्चों बेसिक मैथ है। चैप्टर 6 पर आ गए हो, अगर पिछले चैप्टर पढ़े हैं तो यकीनन ये इतना सब तो आ ही रहा होगा, ठीक है? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 10y ज़ा 10y, 10 5 ज़ा 50। चलो भाई 25 2 ज़ा 50 और 0 लगा दिया 500, प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 और 0 80y, ठीक है? अब थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमारे पास ये 10y प्लस का है, वहाँ लेके जाऊँगा तो माइनस का, ठीक है? कोशिश करना है वेरिएबल माइनस में नहीं आना चाहिए। तो इस 80 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं बच्चों, ज़रा गौर से देखो। ये 80 माइनस का था, यहाँ आकर प्लस का 80y हो गया, ये 500 एज इट इज़। ये प्लस का 50 बच्चों, यहाँ आकर माइनस का 50। क्लियर है? चलो भाई 10 और 9 10 और 80 90 90y लेस देन 500 में से 50 चले गए 450। चलो y चाहिए, 90 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या होगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 मर गया, 9 1 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45। तो y छोटा है किससे? 5 से। अब इसकी नंबर लाइन ज़रा गौर से बनानी है बच्चों। पार्ट नंबर 3 का जो ग्राफ गिवन है, जो नंबर लाइन गिवन है बच्चों आपके बुक में, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अब उसमें गलती क्या है इसको ज़रा समझना। देखो ये नंबर लाइन है, दैट इज़ नंबर लाइन, ठीक है? देखो y छोटा है 5 से, ख्याल रखना है, ख्याल रखना है। और यहाँ देखो क्या कहा इन्होंने? y का ताल्लुक किससे? नेचुरल नंबर से। अभी क्या बताया था? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों? 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर माइनस नहीं होते, यानी कि -2 -3 को आप नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। दीज आर द इंटीजर्स, या फिर हम इनको रियल नंबर कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। अब ज़रा गौर करो, y छोटा है 5 से, तो ये रहा 5। हाँ भाई, क्या एरो आगे जाएगा? नहीं, 5 से छोटा है तो हम पीछे की तरफ आएंगे, यहाँ डॉट लगाया और ऐसे। सर अभी तक आपने जो 2 क्वेश्चन किए उस पर तो आपने एरो लगाया था, लेकिन यहाँ पर आपने नंबर लाइन के दोनों तरफ आपने सर्कल ड्रॉ किया। वाई इज़ दैट सो? ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, आएगा जहन में, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखो y 5 से छोटा है, ये बात तो समझ में आ गई। तो 5 से छोटा 4 3 2 1, तो सर पीछे भी तो गिनती अनलिमिटेड है, जैसा कि आगे गिनती अनलिमिटेड है वैसे पीछे भी अनलिमिटेड है, समझ रहे हो? लेकिन देखिए, बिकॉज वी हैव नेचुरल नंबर, तो बच्चों नेचुरल नंबर जो है ना वो 1 से पीछे नहीं होते। तो हमें एक बाउंड्री पता चल गई कि नेचुरल नंबर कौन सा है? जो 5 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है। ज़ाहिर सी बात है 1 से छोटा नेचुरल नंबर नहीं होता। सो दैट इज़ बेसिकली अ मिस्टेक इन योर बुक, तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है बच्चों। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3 एंड अगेन होपफुली आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर लाइन बनाना आना चाहिए बच्चों। नंबर लाइन जो है ना दैट इज़ बेसिकली वन थीम ऑफ दिस एक्सरसाइज।
ये एक्सरसाइज को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। असल जो सीखने वाली चीज़ है दैट इज़ नंबर लाइन। नंबर लाइन समझोगे तो फिर मज़ा आएगा, पता चलेगा हाँ भाई कुछ इस एक्सरसाइज में सीखा है, क्योंकि बच्चों यही नंबर लाइन कुछ ना कुछ हेल्प करेगी चैप्टर नंबर 7 के ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है, देखना है और रट्टा नहीं मारना है। मैंने अगर ये नंबर लिखे थे 1 2 3 4 5 तो ज़रूरी नहीं है, आप 1 3 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। और नंबर लिख दो, 5 से पीछे होगे 1 ही तक आएगा। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। चलो अच्छा, पार्ट नंबर 4 के अंदर एक करेक्शन आपने करनी है। यहाँ पर उन्होंने नेचुरल नंबर लिख के दिया हुआ है, ठीक है। नेचुरल नंबर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आंसर आएगा नेगेटिव में, चेक भी करेंगे। चलो देखो, हाँ अब ये ज़रा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दूँ अगेन, थोड़ा सा ये चेंज है, मॉड के साथ है, तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग तरीका है। देखो अब ये हमारे पास बच्चों को आया है, इसे हम क्या कहते हैं? मॉड। एक्सरसाइज 6.2 के अंदर सॉल्व किया ना, किया था, बिल्कुल किया था, ठीक है। जब हम मॉड खोलते हैं तो एक दफ़ा प्लस में वैल्यू आती है और एक दफ़ा माइनस में। देखो इससे पहले कॉन्सेप्ट समझो। अगर मेरे पास आ रहा है -x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। इन इक्वलिटी के अंदर तो गौर से सुनना, इन इक्वलिटी के अंदर ग्रेटर या लेस देन के साइन के साथ, ग्रेटर या लेस देन के साथ वेरिएबल के साथ माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को समझो। देखो इसमें थीम है, समझना है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आने वाला है, फिर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब हल क्या है? अगर कभी ऐसे कंडीशन आ जाए, आप क्या करते हैं बच्चों, इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये माइनस वहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा x और ये हो जाएगा -2। क्या ये काम इतना आसान था? अरे सर आप बिला वजह नहीं। जब भी आप वेरिएबल के साइन को शिफ्ट करते हो बच्चों, इन इक्वलिटी का साइन भी बदल जाता है। ये ग्रेटर था तो ये लेस देन बन जाएगा। ये असल थीम है, ये समझाना था असल में। ये तो हर किसी को पता है कि माइनस है सर वहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। साइंस क्या हुई? साइंस ये है कि जब भी आप बच्चों वेरिएबल के साइन को शिफ्ट करते हो तो ये जो इनइक्वलिटी लगी हुई है, चाहे वो ग्रेटर है या वो लेस देन है, वो भी साइन पलट जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आई यहाँ तक? यही असल थीम था इस क्वेश्चन का। अब देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलो ओके जी, अब मैंने मॉड हटाया तो ये 2x + 3 लेस देन x + 2। एक दफ़ा तो हमने प्लस में लिखना होता जब हम मॉड हटाते हैं। अब जब मॉड हमने हटाया 2x + 3, तो अब ये जो हमारा लेस देन है वो बन जाएगा ग्रेटर देन, क्योंकि अब हम माइनस यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मॉड खोलते हैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। बोलो भाई, ये बात तो सबको पता है ना, एक्सरसाइज 6.2 में किया था। जब भी मॉड खोलते हैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, लेकिन फ़र्क क्या आया? क्योंकि यहाँ पर हमने साइन को शिफ्ट किया, यहाँ पर प्लस था, हमने इसको माइनस बनाया तो हमने इसका भी साइन बदल दिया। यहाँ पर ये क्या था? लेस देन था बच्चों, हमने इसको क्या कर दिया? ग्रेटर कर दिया। इस चीज़ को जहन में रखना है, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं उसी तरीके से। x यहाँ जाएगा, प्लस का x यहाँ कर, माइनस का x, 2 एज इट इज, प्लस का 3 यहाँ कर, माइनस का 3। 2x में से एक x चला गया, x बचा, x इज लेस देन, 2 में से 3 गया 1 और 3 बढ़ा तो माइनस का 1। चलो एक ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर आओ, 2x + 3 ग्रेटर देन, माइनस प्लस माइनस x, माइनस प्लस -2। माइनस का x बच्चों यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का x, -2 वहीं पर है, प्लस का 3 वहाँ जाएगा तो माइनस का 3, ठीक है। 2 और 1 3x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 2 और 3 5। मुझे x चाहिए बच्चों, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास आ गए 2 आंसर। हाँ भाई, क्या कहानी ख़त्म हो गई? नहीं, नंबर लाइन भी तो ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब नंबर लाइन को ज़रा समझो। नाउ दैट इज़ योर नंबर लाइन, ठीक है। देखो पहले तो ये बताओ कि हमारे पास आंसर दोनों माइनस में आ रहे हैं,
दोनों माइनस में आ रहे हैं। क्या बताया था, नेचुरल नंबर कभी भी माइनस में नहीं आता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ब्लैक पेन से लिखा बच्चों, इस नेचुरल नंबर को रियल नंबर कर दो या फिर इंटीजर कर दो, ठीक है। बुक के अंदर क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, तो उसको ठीक कर लेना ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो, नेचुरल नंबर कभी भी माइनस नहीं होता। तुम्हारे लेवल पे क्लास 9 तक को आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा भाई देखो ज़रा समझो, x छोटा है -1 से, x छोटा है -1 से, तो नंबर लाइन में हम सबसे पहले तो कहीं पर लिख लेते हैं -1 0 1। हाँ भाई ये बात समझते हो ना, -1 के बाद क्या आएगा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2 3 चलता रहेगा। अच्छा x छोटा है -1 ये ना, छोटे का मतलब पीछे की तरफ जाएगा, समझ रहे हो नंबर लाइन। हाँ भाई बोलो, -5 -100 कौन बड़ा, कौन बड़ा, -5 बड़ा, -5 बड़ा। जब भी माइनस लग जाता है तो जो नंबर छोटा दिखता है असल में वो बड़ा होता है, और जो बड़ा दिखता है वो असल में छोटा होता है। पता है ना ये बात, ठीक है। तो अब -1 से छोटे का मतलब क्या होगा, -2 -3 -4, बात समझ रहे हो ना, पीछे की तरफ आएंगे, सही है। अच्छा भाई 5/3 की बात करते हैं, ज़रा इसको डिवाइड करके डेसिमल बना लेते हैं तो ज़रा आसानी हो जाएगी। 5 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आ रहा है 1.66, 1 यहाँ लिख देता हूँ कि ऑलमोस्ट ये बराबर है 1.66 के, ठीक है। देखो अच्छा ये माइनस का है तो -1.66, हाँ भाई -1 है, -1 के पीछे क्या आएगा -2। और से सुनना, x छोटा है -1 से, -1 मिल गया, लेकिन x बड़ा है किससे, -1.66 से। अब कितना बड़ा है ये हमें नहीं पता, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एरो चलता जाएगा, तो हम इसको यूँ बनाकर छोड़ देंगे। हाँ भाई बोलो भाई, बात समझ में आई, बात समझ में आई। देखो x छोटा है -1 से, तो -1 से छोटा है, ठीक है, और x बड़ा है -1.66 से, 1.66 ये रहा। अब उससे बड़ा है, चलो इसको यहीं तक रख लो, 1.66 2 से पहले तकरीबन यहाँ पर, बस चलो ये आंसर हो गया। देखो समझो, दोबारा समझो, x छोटा है -1 से छोटा यानी कि पीछे, लेकिन x बड़ा है 1.66 से, तो 1.6 से बड़ा, तो बड़े का मतलब 1 फिर 0 फिर 1, बात समझ रहे हो ना, पीछे जाएगा तो और छोटा हो जाएगा। तो दैट इज़ योर पर्टिकुलर आंसर। तो ये हमें बाउंड्री एक दे दी, तो लिहाजा यहाँ पर हम एरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोलो भाई बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो। किसी किस्म का कन्फ्यूजन है बच्चों, परेशान नहीं होना है, छोटा सा वीडियो बनाओ, पिक्चर बनाओ और मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली सेंड कर दो, वहाँ पर मैं आपको खुद से आंसर करूँगा। जो भी चीज़ नहीं समझ में आती परेशान नहीं होना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, छोटी सी वीडियो बनाओ, बताओ कि सर ये यहाँ पर ये स्टेप में इशू आ रहा है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी मैं उसको क्लियर करूँ। व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ मैं नहीं करता, नहीं देख पाता अक्सर मैसेजेस, तो इसलिए इंस्टाग्राम पर जो है आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मेरे दिए हुए अकाउंट के ऊपर, तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा और जो भी कन्फ्यूजन होगी उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। अच्छा जी, नाउ फाइनली आगे मूव ऑन होते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 सेम उसी कंडीशन का है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे आसान है क्योंकि हमारे पास एक ही टर्म है, 2y + 8 < 11, ठीक है। y का ताल्लुक किससे है, रियल नंबर से। यहाँ पर भी y का ताल्लुक किससे होना चाहिए था, रियल नंबर से, ठीक है। इसको बदल लेना क्योंकि आंसर माइनस में आया था। चल मॉड हटाएं, 2y + 8 < 11, ये तो आसान सी बात। अब जब 2y + 8 - 11 लिखूंगा तो क्या करेंगे बच्चों, साइन बदल देंगे। लेस था क्या बन गया, ग्रेटर बन गया। ये बात तो समझ में आई ना, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। y चाहिए मुझे, प्लस का 8 वहाँ जाकर माइनस का 8, 11 में से 8 गए 3, बड़ा 11 तो प्लस का 3 y चाहिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई आ जाकर डिवाइड, एक y की कीमत ये आ गई। अब यहाँ पर आओ, ये 8 वहाँ जाकर माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 11 और 8 19, 2 यहाँ मल्टीप्लाई आ जाकर डिवाइड। हाँ भाई नंबर लाइन बना लोगे, चलो बना लेते हैं। देखो
y छोटा है 3/2। हाँ भाई 3/2 अभी किया था हमने नहीं 3/2 नहीं किया था, आई थिंक वो 5/3 था, है ना। 3/2 कर लेते हैं 1.5, यानी कि y छोटा है किससे 1.5 से, प्लस का तो ये देखो ये 1 ये 2, तो 1 और 2 के दरमियान में होगा 1.5। हाँ भाई बोलो, 1 और 2 के दरमियान में होगा ना 1.5, 1 से बड़ा 1 और 2 के दरमियान होता है ना 1.5। क्लियर है। y 1.5 से छोटा है, इसका मतलब पीछे जाएगा। कितना पीछे जाएगा 19 माइनस 19/2, देख लेते हैं। तो 19/2 9.5, तो अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस का 9.5, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमें बाउंड्री मिल गई हमारे आंसर की। बोलो भाई बात क्लियर है, समझ में आया, मज़ा आ रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चों, रट्टे पे नहीं जाना है। ज़रूरी नहीं है मैं पूरी गिनती लिखूँ, लिखना चाहो तो लिख लो -2 -3 -4 -5 वट एवर, जहाँ तक लेके जाना चाहते हो। हमारा आंसर यहाँ लाई कर रहा है 1.5 से छोटा, छोटे का मतलब पीछे, 9.5 से बड़ा, तो बड़ा यहाँ पर छोटा यहाँ पर, दोनों बाउंड्री दे दी, हमने लगा दिया नंबर लाइन। हाँ भाई क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और जल्दी से हम मूव ऑन हो क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। कोशिश करेंगे बच्चों आज की इसी एक वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.3 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए, जैसा कि चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज पे बनाई गई, तो लाजमी कमेंट करके बताना है, तो फिर हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। चलो भाई 5 × 2y - 3 ग्रेटर दैन 6 × y - 8, और y का ताल्लुक किससे है, रियल नंबर से, ठीक है, y का ताल्लुक रियल नंबर से। चलो भाई ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 = 10y -5 3 = 15 ग्रेटर देन 6y = 6y प्लस माइनस -6 8 = 48, ठीक है। y वाले को उधर ले आते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो प्लस का 6y यहाँ आकर माइनस का 6y, ये माइनस का 48 वहीं पर है, ये माइनस का 15 यहाँ आकर प्लस का 15। चलो भाई 10 में से 6 चले गए बच्चों, 4 बचा, 48 में से 15 चले गए, 8 में से 5 गए 3, 4 में से गया 3, बड़ा कौन 48, तो माइनस का 33। y चाहिए, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, यहाँ जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि 33 जो है बच्चों हमारे पास एक ऑड नंबर है जो कि खाली 3 और 11 की टेबल के अंदर आएगा, तो लिहाजा हम इसको 4 से कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ भाई नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, चेक कर लेते हैं 33/4, तो ये तकरीबन है 8.25, तकरीबन ये बराबर है 8.25। ये इज इक्वल टू नहीं है बच्चों, इसको हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन ये इसके बराबर है, ठीक है। नंबर लाइन बनाए, बना लोगे। y बड़ा है -8.25 से, तो चलो यहाँ देखो -10 -8 -6 -4 -2 0 2 so on, ठीक है। और से सुनना है, y बड़ा है -8.25, 8 ये रहा, 8 से थोड़ा सा आगे 25 बड़ा है, बड़े का मतलब आगे जाएगा, कितना बड़ा है ये हमें नहीं पता, तो हम एरो लगाकर छोड़ देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने तमाम 6 पार्ट्स को बहुत अच्छे से सॉल्व किया, और हमने कोशिश की बच्चों कि हर पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर कर रखना है कॉन्सेप्ट को। लेकिन स्टिल हो सकता है आपके जहन में स्टिल कोई क्यूरी रह गई हो, तो हेजिटेट नहीं करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश होगी कि उसको क्लियर किया जाए। सो नाउ यू कैन कॉपी। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए हैं बच्चों, जल्दी से उनको सॉल्व करते हैं और फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3
ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो जाए, ठीक है, नहीं तो बुक आपके पास होगी तो उससे आपने इसको चेक कर लेना है। देखो क्वेश्चन को समझना है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्ड्स में दिया हुआ है प्रॉब्लम और सॉल्व करना है, गौर से सुनना है। अली स्कोर 66 एंड 72 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। अली एक स्टूडेंट है जिसने किसी भी दो एग्जाम के अंदर मार्क्स लिए हैं बच्चों 66 और 72, ठीक है। For his two tests, what is the lowest mark he must have scored for his third test if an average score of at least 75 is required to qualify for a bonus prize? देखो समझो, एवरेज क्या होता है, हर बंदा क्रिकेट देखता है, किंग बाबर आजम को सब जानते हैं। अब उसका एवरेज बहुत ज़्यादा है। एवरेज का क्या मतलब, अब उसने 5 मैच खेले, एक में सेंचुरी मारी, एक में 50 किया, एक में 20 किया, एक में 30 स्कोर किया, एक में 40 किया, 5 मैचेस खेले फॉर एग्जांपल। अब उन 5 मैचेस के स्कोर्स को आप ऐड करेंगे और कितने मैचेस खेले 5, उससे डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा समझो, अली एक बच्चा है, उसने क्या किया कि उसने 66 मार्क्स लिए, फिर 72 मार्क्स लिए, फिर उसको कितने मार्क्स लेने हैं कि कम से कम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके नंबर आने चाहिए, कितने 75, 75। और कितने पेपर दिए उसने 3, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। बोलो भाई ये बात समझ में आई या नहीं है? ये बात समझ नहीं आई तो फिर कुछ समझ नहीं आया। देखो समझो दोबारा, ये 2 मार्क्स उसने लिए, वो कह रहा है कि तीसरे पेपर में वो कितने मार्क्स ले, भाई कम से कम बताओ कि इतने तो लेने ही लेने और इससे ज़्यादा होने चाहिए। तो हमने कहा कि भाई कम से कम उसने 75 लेने हैं, तो एवरेज क्या आना चाहिए 75 से ज़्यादा का, तो ही उसे बोनस मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगाया। बात समझ में आई? 3 पेपर दिए इसलिए डिवाइड किया किससे, 3 से। इक्वेशन बन गई, अब कहानी आसान हो गई। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 6 और 2 8, 6 और 6 12 और 1 13, 138 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 3 यहाँ बच्चों डिवाइड हो रहा है, यहाँ शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 138 प्लस एक्स ग्रेटर और इक्वल, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और 1 22, ठीक है। मुझे एक्स चाहिए बच्चों, 138 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाकर माइनस, तो माइनस कर लेते हैं, 15 में से 8 चले गए 7, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं 225, 138, 7 11 7 8, 87। कितने नंबर चाहिए उसको? कम से कम 87 नंबर लाने ही लाने हैं, या तो 87 नंबर लाएगा या तो 87 से ज़्यादा नंबर लाएगा, तो ही उसका एवरेज 75 आएगा। नहीं मज़ा आया, समझ नहीं आया? प्रूफ करते हैं, देखो प्रूफ करते हैं। देखो 66 72 एक्स कितना निकाला 87, ठीक है। गौर से अब इन तीनों को ऐड किया, 138 के अंदर 87 दोबारा ऐड किया, 16 और 1 15, 4 और 8 12 और 2 225, 375 डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 75 आ रहा है, बोलो 75 आ रहा है। प्रूफ भी कर दिया हमने, प्रूफ भी कर दिया, बोलो बात समझ में आई? उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बच्चों समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। उसको देखते हैं और समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, वीडियो को पॉज कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर इज 87। देखो प्रूफ भी करके दिखा दिया, और इसी तरीके से आप पिछले क्वेश्चन भी प्रूफ कर सकते हो। जो भी हमने वैल्यूज़ निकाली हैं एक्स की, और क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू रख दो, तो आंसर आपके पास परफेक्ट आएगा, उसमें गलती नहीं आएगी। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो ज़रा समझो, 7 लेस देन, व्हाट डज लेस मीन? कम कर देना, यानी कि माइनस कर देना, ठीक है। 7 माइनस करना है किस में से? 3 टाइम्स। 3 का मतलब क्या होता है बच्चों? 3 टाइम्स का मतलब, बोलो, ये चीज़ हमने पहले भी की है। 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना। हम कहते हैं ना 4 टाइम्स 3 यानी कि 12, 4 3 ज़ा 12, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सम ऑफ अ नंबर एंड 5, सम ऑफ अ नंबर, जमा कर दो
नंबर को, वो नंबर हमें नहीं पता, तो कह रहे हैं एक नंबर है उसको जमा कर दो 5 के साथ और उसका 3 टाइम्स यानी कि उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से लेस कर दो कितने 7। ये अभी तक स्टेटमेंट हमने पढ़ी। फिर क्या कहते हैं, एट लीस्ट 11, कम से कम 11 से ज़्यादा होना चाहिए क्या, ये एक्सप्रेशन, वही वाली कंडीशन बनी। ठीक है, चलो प्रूफ करो भाई, जल्दी से देख लेते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है 3x ज़ा 3x, 3 5 ज़ा 15 माइनस 7, चलो 3x, 15 में से 7 चले गए 8, ठीक है, 3 और 5 8, अब प्लस का 8 वहाँ जाकर बोलो माइनस का 8, 11 में से 8 गए 3 बचे, हमें x चाहिए 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहाँ जाकर डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो x की कीमत 1 के बराबर हो या फिर 1 से बड़ी हो। प्रूफ करना चाहते हो, बोलो करना चाहते हो, यहाँ पर x की कीमत डाल देते, चेक करो, 3 x की जगह 1 डाल देता हूँ, प्लस 5 माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, चेक करो, देखो मज़ा आएगा, 1 और 5 6 माइनस 7, ठीक है, 3 6 18, 18 में से 7 गए 11, बोलो भाई मज़ा आया, प्रूफ हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 6.3 और उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। थम्स अप करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।